नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने आगे की कक्षा में गुप्त काल की कला लेकर उपस्थित हुआ हूँ। गुप्तकालीन कला क्या है? सबसे पहले हम इस गुप्त काल की कला को स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। स्वर्ण युग के नाम से हम इसको इसलिए जानते हैं कि इस समय जो भी कला हमारे बीच थी, कल जैसा कि मैंने आप लोग को फ्लो चार्ट में भेजा था, चाहे इस समय वास्तुकला हो, स्तंभ की कला हो, स्तूप की कला हो, बिहार की कला हो, गुहाएं हो, मंदिर हो, मूर्तिकला हो, चाहे चित्रकला हो, यह सभी अपने समय के चरमोत्कर्ष पे थे। इसलिए हम गुप्त काल की कला को स्वर्णिम कला की काल भी कहते हैं कि यह स्वर्णिम कला का समय है, जिस समय सिर्फ चित्रकला ही नहीं, मूर्ति कला, वास्तुकला, गुहा कला, स्तंभ कला, स्तूप कला, हर तरीके की कला जो है वह अपने सर्वोत्कृष्ट नमूने प्रस्तुत कर रही थी। आगे हम आपको इसमें से चित्रकला में अजंता की गुफा की टॉपिक को लिया है, जो कि आपको मैं इस चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। क्योंकि आप अजंता के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मैंने एक डायग्राम बनाया है जिससे अजंता को आसानी से समझा और लिखा जा सकता है। सबसे पहले आप इस चित्र को देखें। यह चित्र आपको घोड़े के नाल के जैसा दिखाई दे रहा है, इसलिए हम अजंता को घोड़े के नाल के आकार का या अर्धचंद्रा आकार कहते हैं। यह पहाड़ी जो है 600 गज की पहाड़ी है, जो कि वाकाटक के शासकों के समय में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला से 106 किलोमीटर पे अजिष्ठा ग्राम में है, और इसी अजिष्ठा ग्राम के नाम पर इसका नाम अजंता पड़ा। बौद्ध ग्रंथों में अजंता नाम को लेकर यह भी कहा गया है कि महामयूरी बौद्ध ग्रंथ में अजितंजय नाम से अजिष्ठा का जो नाम था वह अजंता पड़ा, और कहीं कहीं मैत्रेय बुद्ध को अजीत के नाम से जाना जाता है, तो लोग कहते हैं कि इसका नाम अजंता पड़ा। हमें यह तीनों नाम देखने को मिलते हैं, चाहे वह अजिष्ठा गांव के नाम पे हो, चाहे बौद्ध ग्रंथ महामयूरी में अजितंजय हो, और चाहे मैत्रेय बुद्ध का नाम अजीत हो। इन तीनों के नामों से हमें अजंता के नाम का पता चलता है। और यहाँ पर हमें दो प्रकार की गुफा, चैत्य और विहार गुफा मिली है। चैत्य जो गुफा है वह ऊपर से आकृति में हमें उल्टा यू दिखाई देता है, या ए के आकार का, जो ऊपर से आप देख रहे हैं कि ओवल शेप में है, और विहार जो कि चौखटे नुमा है, दरवाजे के रूप में है, इसको हम विहार कह के पहचानते थे। तो चैत्य और विहार की पहचान हम उसके बनावट के हिसाब से लेते हैं। अगर वह उल्टा यू है तो हम इसको चैत्य मानते थे, अगर वह दरवाजे की तरह है तो हम उसको विहार मानते थे। चैत्य जो था बौद्ध भिक्षुओं का पूजा घर होता था। चैत्य जो होता था वह बौद्ध भिक्षुओं का पूजा घर होता था, और विहार जहाँ पर हम उनको निवास कराते थे, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल या संघाराम स्थल भी कहते थे। टोटल अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं, और 16 व 17 नंबर की जो गुफा है, यही गुफा गुप्तकालीन समय की गुफा मानी जाती है। तो मैं 16 और 17 गुफा के ऊपर मैंने नोट्स भी बनाया है, और आपको इन गुफाओं में कौन से चित्र हैं और क्या यहाँ से हमें मिला है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि यह जिस पर्वत माला पर है, इस पर्वतमाला को विंध्य सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं, जो कि बाघोरा नदी के किनारे स्थित है। घोड़े के नाल के आकार का यह अजंता पहाड़ी हमें 30 गुफाओं के साथ सुसज्जित होता है। पहले यहाँ पर 29 गुफा मिली थी, लेकिन बाद में यहाँ पर एक गुफा और जुड़ी, जिसको 14 गुफा और 15 गुफा के बीच में 15 ए नाम से जाना जाता है। इसलिए यहाँ कुल गुफाओं की संख्या 30 मानी गई है। अब हम अजंता के बारे में आपको बताएंगे कि सर्वप्रथम अजंता की खोज 1819 में
कैप्टन मोर्गन और जॉन स्मिथ ने किया। 1824 में जेम्स ई अलेक्जेंडर ने भी इसे खोजा। 1829 में ट्रांजैक्शन ऑफ रॉयल सोसाइटी में इस गुफा के बारे में प्रकाशन भी हुआ। 1847 में आपको रॉबर्ट गिल को यहाँ अजंता की गुफाओं की प्रतिलिपियों को तैयार करने के लिए भेजा गया और यहाँ पर ये आके 1866 में अपनी टीम के साथ 30 चित्रों को बनाया और इसकी प्रदर्शनी उन्होंने लगाई, जो प्रदर्शनी इनॉग्रेशन के दिन ही आग में नष्ट हो गई। वहां से हमें सिर्फ 5 चित्र देखने को मिले और फिर 72-75 में यह चित्र जो है साउथ कैंगस्टर में बना के प्रदर्शित की गई। पुनः यह प्रदर्शनी आग के हवाले हो गई। अब 1908 में क्यूरेटर नारायण एकनाथ के द्वारा यहाँ पर क्यूरेटर का काम उन्हें सौंपा गया और 1909 और 1910 में लेडी हैरिंगम की टीम, जिन्होंने भारतीय कलाकारों को अपने साथ लिया, जिसमें आपका असित कुमार हल्दर, समरेंद्र नाथ गुप्त और आपके उसमें जो कलाकार हैं उन कलाकारों में मोहम्मद फजलुद्दीन, सैयद अहमद, के वेंकटप्पा, नंदलाल बोस ने इसकी प्रतिकृति बनाई और 1915 में इंडिया सोसाइटी में अजंता फ्रेस्कोज में इसको प्रकाशित किया। 1951 में इस स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया और 1955 में इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर की श्रेणी में रखा। तो इस तरह से हम अजंता के भौगोलिक स्थिति और उसके समय का अवलोकन करते हैं। चूंकि इसके जो 16 व 17 गुफा जो कि गुप्त कालीन है, इसका निर्माण भी हम बताते हैं कि यहाँ जो किया है वह वीरसेन के मंत्री ने इसको बनाया था, जो कि वकाटक शासक के काल में थे। अब मैं आपको गुफा नंबर 16 के चित्रों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा। चूंकि अजंता एक ऐसी टॉपिक है जिस पर काफी चीजें हमें पढ़ने और देखने को मिलती है। तो गुफा नंबर 16 की हम अगर बात करें तो इस गुफा का निर्माण वकाटक राजा हरिसेन के मंत्री वराहदेव ने तपोघन तपसों के निवास हेतु बनाया, मतलब बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया। यह गुफा 20 स्तंभों से सुशोभित हो रहा है। यहाँ सप्तकुंड भी दिखाई देता है। इसी गुफा से वकाटक कालीन लेख भी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ जो चित्र बनाए गए हैं उन चित्रों में माया देवी का स्वप्न, बुद्ध का जन्म, बुद्ध का गृह त्याग, धर्मोपदेश, सुजाता की खीर, तुषित स्वर्ग में बुद्ध उपदेश, असित मुनि से वार्तालाप, गौतम का विद्या अभ्यास और नंद की दीक्षा, मरणासन राजकुमारी, नंद की पत्नी सुंदरी या मरती हुई राजकुमारी भी इसे हम कहते हैं, यह हमारे चित्र के रूप में इस गुफा में मिले हैं। यहीं से हमें मूर्तियां भी मिली हैं, जो कि द्वार पर इसके 2 हाथी बने हैं। बुद्ध की प्रलंब बाहु मुद्रा देखने को मिलती है और नागराज की सिंहासन रूढ़ प्रतिमा भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो जातक कथा बनाए गए हैं उसमें महा उमंग जातक, हस्ती जातक, मातृसुत सोम जातक अंकित है। आपको मैं अब गुफा नंबर 17 के बारे में बताऊंगा कि गुफा नंबर 17 में क्या बने हैं। यह समय गुप्त काल का है और निर्माण इसका राजा हरिसेन के श्रद्धालु मंडलाधीश द्वारा किए गए हैं। इसमें सर्वाधिक चित्र गुफा नंबर 17 में ही सर्वाधिक चित्र मिलते हैं, इसी कारण इसे चित्रशाला भी कहा जाता है। आप इसको याद रखेंगे कि अजंता में जो गुफा नंबर 16 व 17 है उसमें 17 नंबर की जो गुफा है वह उसमें सबसे अधिक चित्र पाए गए हैं, इसलिए इसको चित्रशाला की श्रेणी दी गई। और इसमें सबसे अधिक के जो हालत है उन चित्रों की हालत सबसे अधिक अच्छी पाई गई है और सर्वाधिक जातक कथाओं का अंकन भी यहाँ पर है। इसमें जो चित्र है वह चित्र क्रमशः विलासी का वैराग्य, पागल हाथी पर अंकुश, महाकपि का त्याग, हंसों की घबराहट, सुनहरे मृग का धर्मोपदेश,
यशोधरा की भिक्षा, इसको माता और पुत्र के नाम से भी जानते हैं। इसकी यह कहानी है कि जब बुद्ध अपने ही घर भिक्षा लेने आते हैं तो वह राहुल को दान में दे देती है। हंस जातक, इस चित्र में आप देखेंगे कि बुद्ध को बहुत बड़ा बनाया गया है और उनके माता और पुत्र को छोटा बनाया गया है। हंस जातक, मृग जातक, सिंहला वरदान, मांसाहारियों की शिक्षा, श्रृंगार करती राजकुमारी, मैत्रेय व मानुषी बुद्ध, राक्षसियों का रूप जाल, बंदर और भैंसा, वेशांतार का दान, कृथान पर करुणा, नरभक्षी सौदास। गुफा संख्या 17 की यह चित्र सबसे अधिक सुरक्षित है, जिसलिए हम इसे चित्रशाला की शैली में भी रखते हैं। अब हम आपको यहाँ के कुछ विशिष्ट लक्षण जो हैं वो बताएंगे कि यहाँ की जो चीजें हैं वह विशिष्ट क्यों है, जो कि महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अजंता में जो चित्र मिले हैं उसको आलेखनों का खान कहते हैं। मतलब वहाँ जो ज्यामिति है, जो स्क्वायर है, जो प्रारंभिक शेप है, वह भी हमें वहाँ देखने को मिलता है, ज्यामिति अंकन देखने को मिलता है। अजंता को कला की त्रिवेणी भी कहते हैं। अजंता को कला की त्रिवेणी का मतलब है यहाँ से हमें चित्रकला, वास्तुकला और मूर्तिकला देखने को मिलता है। यहाँ की जो भित्ति चित्र है, चूंकि इसको म्यूरल भी कहते हैं, दीवार का मतलब भित्ति होता है, और भित्ति चित्र यहाँ सर्वाधिक पाए गए हैं जो कि फ्रेस्को सेको विधि से बनाए गए हैं। इसको सूखी विधि के नाम से भी जाना जाता है। यह दो प्रकार की विधि होती है, फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को बियोनो। फ्रेस्को सेको सूखी विधि और फ्रेस्को बियोनो गीली पद्धति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ईरान से लाए गए कलर लेपिस लाजुली को भी बनाया गया है, चित्र में डाला गया है, जिसको नीला रंग हम कहते हैं। यहाँ अजंता की शैली को हम देव शैली के नाम से भी जानते हैं। और सर्वप्रथम भित्ति चित्र हमें यहाँ से जोगीमारा के चित्रों में देखने को मिलते हैं, लेकिन हम यहाँ के जो चित्र हैं वह स्पष्टता रूप में कह सकते हैं कि बिल्कुल विस्तार चित्र देखे गए हैं। अगला टॉपिक मैं आपको गुप्तकालीन बाघ की गुफाओं के ऊपर भी बनाऊंगा, लेकिन आपको अजंता के बारे में मैं बताऊं कि अजंता की जो गुफा नंबर 1 है, यह गुफा सबसे बाद में बनाई गई है। इस गुफा में हमें पद्मपाणि बोधिसत्व और मार्गविजय जैसे चित्र हमें यहाँ, पद्मपाणि, वज्रपाणि भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। और इस गुफा का निर्माण सबसे बाद में माना गया है, और इसके जो बनावट है पद्मपाणि बोधिसत्व का, वह हम कह सकते हैं कि एक विस्तार पूर्वक हमें देखने को मिलता है। अजंता के जो बुद्ध बनाए गए हैं, यह इसका जो इन्फ्लुएंस है हमें पूरे विश्व में दिखाई देता है। क्योंकि अजंता की जो म्यूरल है, इससे हमारी भारतीय जो चित्रकार थी, जिन्हें हम कहते हैं अमृता शेरगिल, जब वह अपने दौरे पर आई तो अजंता के चित्रों से वह भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई।